इनको धक्के देके घर से बाहर निकालो और दरवाजा बंद करके अंदर आना। आंटी चलें बेबी, बेबी चल। रुको, कौन है लड़की? ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। पीछे से आवाज दी है, कौन है आप? मैं इस घर का मालिक हूं। आप हैं ज़ारून के वालिद मोहतरम? तुम जाओ। और तुम वो लड़की हो जिससे उस लूजर ने शादी की। जी, मैं ज़ारून की वाइफ मोहिनी। तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ आंटी से माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि चली जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाल दूंगी। तो मैंने भी जिद लगा ली कि जब तक मैं आंटी को मना नहीं लूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि ज़ारून ने मुझसे निकाह करके, वो भी आप लोगों की रजामंदी के बगैर, अच्छा नहीं किया, लेकिन कम से कम एक बार मेरी साइड की स्टोरी भी सुन लें। हर कोई मुझे फसाद की जड़ समझ रहा है, हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है, लेकिन मैं भी बेबस हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाकी सब घर वाले बेबस हैं। तो सुनाओ ना मुझे, क्या है तुम्हारी स्टोरी? अंकल सच बताऊं तो मैं ना ज़ारून को जानती तक नहीं थी। एक बार ज़ारून मुझे शॉपिंग मॉल में मिला और फिर उसने मुझे पहली दफ़ा वहाँ देखा। उसके बाद वो मुझसे रोज़ मिलने के लिए आ जाया करता था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने उसे ये भी कहा, बल्कि साफ साफ इनकार कर दिया कि देखो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसने ये सुनने के बाद मुझे धमकी दे दी और कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और मैं ठहरी नरम दिल, मैंने सोचा कि कहीं ये जज्बात में आके अपनी जान ना दे दे, और वो भी मेरी वजह से। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। और सिर्फ उसके धमकाने पर ही मैं उससे पहली बार मिली थी। और बदकिस्मती ये हुई कि मेरे अब्बा ने मुझे ज़ारून के साथ देख लिया। और क्या? पूरी कहानी सुनाओ मुझे। बस फिर उन्हें ये गलत फहमी हो गई कि मेरा और ज़ारून का अफेयर चल रहा है, और उन्होंने मुझे घर में उसी शर्त पे घुसने दिया कि जब तुम ज़ारून के साथ निकाह करके घर से चली जाओगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत मिन्नतें की उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब आप ही बताएं कि इन सारी चीजों में मेरा क्या कसूर था? बल्कि मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो गई हूँ, इतनी दूर हो गई हूँ। मेरा भी दिल करता है अपनी फैमिली से बात करने को,